गाइस हमने तो सुना था यूट्यूब वाला गोला इंसानों के लिए बना है, यहाँ इंसान आके अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हमने जो रात को देखा कि यहाँ तो भूत भी प्रकट हो रहे हैं। भूत भी किसी के चैनल, किसी के पैनल, किसी के लाइव में दस्तक दे रहे हैं। जो दुनिया में भूत पाए जाते हैं गाइस, तंत्र मंत्र की विद्या से आप उनको दूर कर सकते हो, उनको अपनी ज़िंदगी से फुर्र कर सकते हो। लेकिन जो इस टाइप के भूत होते हैं, अगर उनकी छाया, उनका प्रकोप आपके घर पे, गृहस्थी पे या आप पर पड़ जाए, ऐसे भूतों का कोई इलाज नहीं है। ऐसे भूत आपके घर का सर्वनाश कर सकते हैं, सत्यानाश कर सकते हैं, आपके घर की इज्जत, आपके घर की हर वो बात सोशल मीडिया पे कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं करी। अगर आप उनके अगेंस्ट चले जाओगे, आप उनकी बातें नहीं करोगे, तो आपके साथ साथ आपके माँ बाप को भी घसीटने का ऐसे भूत दम रखते हैं। तो ऐसे भूतों से सावधान रहने के लिए और ऐसे भूतों की छाया आपके घर पे ना पड़े, उससे बचने के लिए आज ही इंतजाम करें और अपने अपने घर के दरवाजे पे नींबू मिर्चा टांग दें। 6 लोगों की एफआईआर में नाम दिखाए गए थे, पूरे सोशल मीडिया पे उनको अपराधी घोषित कर दिया गया था कि ये 6 लोग अपराधी हैं, जिनको अभी कानून के सामने पेश भी नहीं हुए थे, जिनको कानून ने भी अपराधी घोषित नहीं किया था। लेकिन कुछ यूट्यूब के रखवालों ने, कानून के रखवालों ने उनको अपराधी बना दिया था कि भाई इनको खींचा जाएगा, इन पे केस हुआ है। लेकिन अब सुनाया जा रहा है कि वो जो नाम दिखाए गए थे, वो जो एफआईआर का कागज सबने लगाया था, वो तो नकली है, फर्जी है। अगर वो फर्जी था तो असली नाम कौन से हैं? क्या कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है? कभी किसी एफआईआर को फर्जी बताया जा रहा है, कभी किसी को असली बताया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? पहले रिएक्शन वालों पे गाज गिर रही थी, रिएक्शन वालों के माँ बापों को घसीटने की बात हो रही थी, उनको दिखाया जाने की बात की जा रही थी। लेकिन अब जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, उनकी आईडीज भी दी जा रही हैं, उनको भी घसीटने की बात की जा रही है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं 2 दिन बाद आई हूँ तो आपका लाइक करना तो लाजमी बनता है। और कमेंट भी करना, किस किस ने भाई बॉर्डर 2 देख ली, ये ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो आप सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ज़रूर बताना कि आज के दिन ही वैसे हमारे इंडिया में जो हमारा संविधान है वो लागू किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस संविधान का ऐसा मजाक बना रखा है, खुद ही कानून बना लेते हैं, खुद ही लागू कर देते हैं, खुद ही उसको फर्जी बना देते हैं, खुद ही सब कुछ मतलब सर्वे सर्वा अपने आप को मान लेते हैं। तो जब हम छोटे छोटे थे ना, स्कूल्स में जाते थे और बूंदी लेके आते थे, जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे स्कूल्स की छुट्टी नहीं होती थी। लेकिन अब वो वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया है। अभी 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है ना, तो उस पर स्कूल की छुट्टी कर देते हैं, जो स्कूल में सेलिब्रेट होना चाहिए, जो बच्चों को सिखाना चाहिए। तो अभी भी अगर कहीं ऐसे स्कूल्स हैं जो खुले रहते हैं और जहाँ पे बच्चों को बुला के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, तो मुझे ज़रूर बताना भाई किस किस के बच्चे बूंदी लेके आए। वो बूंदी जो दोने में रख के मिलती थी ना, या छोटे से पेपर के उसमें, उसको बोलते थे खोखा, तो उसमें रख के जो बूंदी घर लेके आके खाते थे ना, उसका मज़ा ही अलग होता था। और गाइस ज़रूर बताना किस किस ने बॉर्डर 2 मूवी देखी। जिसने नहीं देखी, वन टाइम वॉच मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत सारे इमोशंस हैं उसमें, आपको हंसी भी आएगी, उसमें आपको रोना भी आएगा, उसमें आपको एक फौजी के घर वालों का, एक सैनिक का, एक सब कुछ मतलब उनका दर्द नज़र आएगा कि वो किस तरीके से लाइफ से, किस तरीके के उससे गुजरते हैं। जब किसी घर का बेटा जाता है, किसी का भाई जाता है, किसी का पति जाता है, तो उन पर क्या बीतती है और कैसे अपने आप को संभालते हैं, वो सब कुछ उसमें दिखाया है। तो जिसने भी नहीं देखी है, वन टाइम वॉच ज़रूर देखना। बहुत अच्छी सबने एक्टिंग करी है, बहुत अच्छे से। मतलब आप अगर कंपेयर करोगे कि फर्स्ट अच्छी है या सेकंड अच्छी है, तो देखो जो फर्स्ट पार्ट बनता है वो सबके दिलों में छप जाता है, उसका म्यूजिक सबके दिलों में छप चुका है, तो उसको कोई भी हटा नहीं सकता है। तो कोई भी जब सेकंड पार्ट आता है या किसी का रिमेक आता है ना, तो उसको कोई मतलब कंप्लीट नहीं कर सकता है। लेकिन आज के हिसाब से मूवी बेस्ट बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। अब आ जाते हैं, 2-3 दिन से जो भी चल रहा था मैंने देखा नहीं था,
जो भी मेरे कट्टर जो मुझे रेगुलर देखते हैं सबको पता है, जब भी पब्लिक हॉलीडेज आते हैं या वीकेंड्स आते हैं मैं नहीं रहती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं आजकल कि डर के भाग गई है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन सबको पता है कि मैं नहीं आती हूँ। मैं अपना घूमने फिरने में बिजी रहती हूँ। लेकिन गाइस, इस बार मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मेरे घर में बिल्कुल दाल रोटी नहीं बनी है क्योंकि मैंने वीडियोस ही नहीं बनाई। तो मैंने 2 दिन भूख के तड़प तड़प के गुजारे हैं, क्योंकि 2 दिन वीडियो नहीं बनी तो घर में दाल चावल रोटी कुछ नहीं आए थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, व्यूज़ देने हैं, ताकि आज शाम का मेरे घर में खाना बन सके, जैसा कि लोग बोलते हैं कि हमारे नाम का खा रहे हैं, हमारे नाम का खा रहे हैं। सो गाइज, 2-3 दिन से बहुत हंगामा चल रहा है। 2-3 दिन से 6 नाम जगह जगह छापे जा रहे थे। एफआईआर की कॉपीज लगाई जा रही थी कि उसमें 6 लोगों के नाम हैं। बट एफआईआर बहुत अजीब ढंग से की गई थी कि सबको एक ही चौकी का मतलब एड्रेस दिया गया था, और किसी भी जो भी नाम छापे गए थे ना, किसी भी नाम के आगे ना तो किसी का सरनेम लिखा गया था, ना ही किसी के पिता का नाम था, ना ही किसी के माता का नाम, ना ही किसी के पति का नाम, ना ही किसी का एड्रेस जिनके अगेंस्ट में एफआईआर हो रही है। और जिन्होंने एफआईआर कराई है उनको भी ना अपना डेट ऑफ बर्थ पता था और ना ही अपने बाप का नाम पता था। जिन्होंने कराई है उनको भी नहीं पता था, वो भी अपने पिताजी का नाम अज्ञात लिख के आ गई थी। लेकिन जो कानून के रखवाले हैं, जनरली जो भी एफआईआर होती है, हालांकि जो हमारे गवर्नमेंट के पोर्टल्स होते हैं उन पे अवेलेबल्स होती हैं आजकल, कि अगर कोई बड़ा केस चल रहा है, अगर किसी को देखनी है तो वो वहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे इस तरीके से किसी के नामों को छाप देना क्या सही तरीका है? क्या ये लोग जो भी 6 नाम आए थे, क्या इनको कानून अपराधी मान चुका था, या फिर सिर्फ ये इसलिए किया जा रहा था कि हमको अपना दबदबा बनाना है आईटी की दुनिया में, कि देखो हम किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, किसी के भी अगेंस्ट में एफआईआर कर सकते हैं। वो जगह जगह छापी गई। लेकिन कल मैंने एक लाइव सुनी थी जहाँ पे ये बोला जा रहा था, पहले ये बोला गया था कि मैंने ही छापने को बोला है एफआईआर, जो मैंने ही लोगों तक पहुंचाई है। लेकिन कल बोला जा रहा था कि जो एफआईआर की कॉपी छापी गई है वो नकली है, वो फर्जी है। तो फर्जी है तो लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? मतलब मेरी समझ में ये नहीं आती कि ऑडियंस के साथ क्यों खेला जा रहा है, उनके इमोशंस की साथ क्यों खेला जा रहा है, ऑडियंस का सी क्यों बनाया जा रहा है। जिस दिन ऑडियंस अगर आपके इन हरकतों से परेशान होके आपका साथ छोड़ देगी, उस दिन आपका क्या होगा? क्योंकि ऑडियंस एक विश्वास के साथ आती है। ऑडियंस जो आप पे भी विश्वास कर रही है, अगर उनके विश्वास पे भी आप खरे नहीं उतर रहे हो, कभी उसी को सच्चा बता रहे हो, कभी अपने ही मुंह से फर्जी बता रहे हो, कभी बोल रहे हो छोड़ेंगे नहीं जब तक सामने वाला माफ़ी नहीं मांगेगा, तब कभी बोलते हो उसके माँ बापों को घसीटेंगे। और अब मैंने कल एक लाइव सुनी थी जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि 6 लोगों के नहीं 8 लोगों के अगेंस्ट में एफआईआर हुई है। उसमें से जो हमारी दत्तपुत्री हैं, मुँह बोली बेटी हैं, उनका कहना ये था कि हम 7 नाम, चाहे मेरा कितना भी पैसा लग जाए, मैं 7 नामों को हटा दूंगी। जो एक मेन बुरा इंसान है या जो एक से वो फैमिली परेशान है, सिर्फ उससे ही लड़ाई लड़ेंगे लीगली। तो जो मुंह बोली बेटी हैं वो 7 नामों को हटाने को तैयार हो जाती हैं। और एक तरीके से इसका शायद कहीं ना कहीं ये रीजन भी है कि जब से ये चीज़ें हो रही हैं 11, 12, 15 दिन से, तब से सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की ट्रोलिंग हो रही है कि गलत तरीके से किया गया, इस तरीके से कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, कानून का मजाक बना दिया गया। किसको गाली पड़ रही है? सिर्फ और सिर्फ उस मुंह बोली बेटी को। वो परिवार तो आराम से चुप बैठा है क्योंकि सबने उनको रिजेक्ट कर दिया है या देखना बंद कर दिया है या उन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो गालियां कौन खा रहा है? सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली बेटी। लेकिन इसमें से इस एफआईआर में बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिसका मुंह बोली बेटी से कोई लेना देना ही नहीं होगा, जिनका कभी तू मैं नहीं हुई होगी, मनभेद नहीं होंगे, फिर भी वो गाली खा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए उन्होंने ये सोच के डिसीजन लिया कि मैं सिर्फ एक इंसान के या एक चैनल के अगेंस्ट में लड़ूंगी, बाकी 7 नामों को हटा दूंगी। लेकिन तभी एकदम बिजली की गड़गड़ाहट हुई और एकदम बादल फटे और पैनल पे भूत प्रकट हो गया।
भूत बन के आए थे, मतलब लोग इतने बड़े मिलियंस के क्रिएटर भूत बन बन के पैनल्स पे आ रहे हैं और ये बोला जाता है कि नहीं, कोई भी नाम अब नहीं कटेगा, हम साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएंगे और इस बार लोगों को घसीटेंगे, कितना भी पैसा लगा देंगे। मतलब जब लोगों को घसीटा जाएगा, जिन लोगों को घसीटा जाएगा वो अपना पक्ष नहीं रखेंगे, या उन्होंने क्यों ऐसे वीडियो बनाए, क्यों ऐसे पैनल लगाए, क्यों ऐसी लाइव करी, वो कुछ नहीं बताएंगे। उस क्रिएटर ने क्या क्या उनके घर वालों को बोला, क्या क्या उन औरतों को बोला, कैसे उन औरतों की इज्जत को तार तार किया, वो कुछ नहीं बताएंगे। सिर्फ एक क्रिएटर की ही भाषा सुनी जाएगी, एक क्रिएटर की ही फरियाद वहाँ सुनी जाएगी। और जो क्रिएटर है ऐसा बोल रहे हैं कि हम सीएमओ तक पहुँच गए हैं, सीएमओ तक जाएगी ये वाली बात। तो भाई सीएमओ तक क्या, इस बार पीएमओ तक पहुंचाओ और इसको इतना बड़ा देश का मुद्दा बना दो कि इसको ना पूरे देश की मीडिया कवर करे। मतलब लोगों को भी तो मजा आए कि यूट्यूब पे एक ऐसा रन हुआ था, यूट्यूब पे एक ऐसी लड़ाई हुई थी कि यूट्यूब से हटके मीडिया तक पहुंच गई और देश के टीवी पे आने लगी। फिर उसमें देखेंगे कि कौन सही और कौन गलत, किसके काले चिट्ठे ज़्यादा हैं, किसके काले दिन ज़्यादा हैं, किसके पास कितना खजाना है जो समय समय पे औरतों के अगेंस्ट निकलता रहता है, कभी को क्रिएटर्स के अगेंस्ट, कभी रिएक्शन वालों के अगेंस्ट, कभी अब तो ऑडियंस की भी बारी आ गई है। कल खुलेआम ये धमकी दी जा रही थी कि अब जो मेरे को गलत कमेंट करते हैं ना, मतलब जो दत्तपुत्री हैं वो ये धमकी दे रही थी, जो भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं मैंने उनकी आईडी देख ली है और पहुंचा दी है, अब उनकी भी लोकेशन निकलेगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो जो लोग भी कमेंट करते हैं तो भाई सोच समझ के अपनी रिस्क पे करना, कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में घसीट लिए जाओ और आप दरवाज़ा खोलो रात को 10 बजे और आपके घर के सामने क्राइम ब्रांच और पुलिस खड़ी पाए जो आपको खींच के चांटे लगा दे और आपकी वीडियो बना के पूरे सोशल मीडिया पे दिखाई जाए कि देखो देखो हम एक सब्सक्राइबर को पीट के आए हैं, हम एक गलत कमेंट करने वाले को पीट के आए। ऐसा अब हो सकता है तो भाई किसी के भी लाइव में। और मेरा तो ये मानना है भाई, बहुत ज़्यादा गंदा कमेंट या गलत कमेंट करके क्या ही मिल जाएगा, तो उस कमेंट को करने का कोई मतलब भी नहीं है। जो चीज़ें होंगी वो अपने आप सामने आएंगी। बट मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो लोग लीगल एक्शन ले चुके हैं उनके अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है, वो इतना तिलमिला क्यों रहे हैं। जब भी इस लीगल एक्शन का परिणाम आएगा या चीज़ें होंगी तो जो सामने वाले पक्ष हैं जिन पे लीगल कार्रवाई हुई है, बौखलाहट उनकी सामने आनी चाहिए, गिड़गिड़ाहट उनकी सामने आनी चाहिए, डर उनको लगना चाहिए। लेकिन डर किसी और का नज़र आ रहा है। मतलब जब आप मतलब ग्राउंड लेवल पे काम कर चुके हो तो सामने वाले को डर के आना चाहिए। और भूत जी ने एक बात और बोली थी, कुछ लोग जिनके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है पैनल के पीछे या ऑफ पैनल गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ़ीनामा मांग रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब आप एफआईआर की कॉपी छपवा सकते हो पूरे यूट्यूब पे, अगर किसी बंदे का माफ़ीनामा छपवा दोगे उस बंदे की कितनी बेइज्जती होगी और आपका कितना बोलवाला होगा, वो ज़्यादा बड़ी बात है ना। तो वो छापना चाहिए या छपवाना चाहिए कि भाई देखो ये वाला रिएक्शन वाला है और इन्होंने हमसे एफआईआर के डर से ये हमारे पैरों में गिर पड़े, इन्होंने हमारा थूका हुआ चाट लिया, देखो इनका ऐसे हमको माफ़ीनामा आया है। उसको छाप के आपकी वाहवाही ज़्यादा होगी। तो जो ये बोला जा रहा है कि हमसे माफ़ी मांग रहे हैं लोग, माफ़ी मांग रहे हैं लोग, माफ़ी मांगे हैं, तो उसको छाप क्यों नहीं रहे हैं भाई? छापो ताकि ऑडियंस भी देखे कि कौन कौन रिएक्शन वाला ऐसा है कि जो पहले बहादुर बन के आया था और फिर डर के मारे माफ़ी मांग लिया। तो ये सब चल रहा है भाई। अब बताओ, आप लोग ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है, कौन सी एफआईआर सही है, कौन सी एफआईआर गलत है, क्या ये सही है, क्या किसी भी कंप्लेन को करके तुरंत उसको यहाँ पे छाप सकते हैं। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों के अगेंस्ट में एफआईआर हुई है अब तक ना उनको कोई कॉल पहुँची है, ना उनको कोई नोटिस पहुँचा है, ना ही उनको कोई बुलाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हो क्यों रही हैं? ऐसा ना हो कि एक दिन ये चीज़ें जो करी जा रही हैं एक दिन खुद की ही लुटिया डुबा लें ये लोग और खुद पे ही भारी पड़ जाएं, फिर खुद पे ही जवाब देने को ना बने। तो ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।